जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपना परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा है, इसमें सेकंड सीट में मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड, डेविएशन, रिवर्स डेविएशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। हर एक टाइप के क्वेश्चन को मैंने बेहतर तरीके से आपको प्रैक्टिस करवाया है, हर एक अप्रोच सिखाने की कोशिश की है। आज के सेशन में रिवर्स डेविएशन के जो 3 से 4 टाइप बचे हुए हैं, सबसे पहले हम उनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव चेंज परसेंटेज, इसको अपन बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट को पूरी कोशिश के साथ मैं आपको इतने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको 1% का डाउट नहीं रहे। सक्सेसिव चेंज परसेंटेज की जो कॉन्सेप्ट है, इसको 3 से 4 मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। मैं 3 से 4 मेथड आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो सेशन को पूरा देखना है। सेशन में जो भी डाउट्स आए उनको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हर एक डाउट को बेहतर तरीके से आंसर किया जाएगा, 1% भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन सेशन को देखने के बाद अगर आपको मेरी मेहनत और कंटेंट पसंद आए तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपना सपोर्ट इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा दिखाना है। तो आइए आज का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के सेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से रिवर्स डेविएशन के टाइप कंप्लीट करवाए थे और लगभग 2 क्वेश्चन मैंने आपको खुद से प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो उम्मीद करते हैं आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया होगा, और अगर आपने सॉल्व किया होगा तो अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इन क्वेश्चनों को विद इन टाइम में सॉल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े भी वीक हैं, उनको क्वेश्चनों को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा होगा और कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम भी आ रही होगी। लेकिन कैसे सॉल्व करना था बेहतर तरीके से आप समझोगे, बेस्ट अप्रोच से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला गया था, इसका कॉन्सेप्ट लास्ट के सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। रिवर्स डेविएशन का कॉन्सेप्ट है, आप अगर अच्छे से देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति की जो मासिक इनकम है, जो मंथली इनकम है, वो कितनी है? 87,500 रुपए थी। और उसका जो मासिक खर्च था वो कितना था? 50,000 था। कितना था? 50,000 था। अगर अगले साल उसकी आय में 33% की बढ़ोतरी हुई तो उसके खर्च में 18% की बढ़ोतरी हुई है, तो बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी ये आपको बताना है। बात को ध्यान से समझो। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवा दिया है कि इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में जितना चेंज होगा, जो टोटल चेंज होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? आपके टोटल इनकम में जितना चेंज होगा, यानी टोटल जो चेंज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? आपका इसमें इनकम में टोटल चेंज के बराबर होगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता है। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर बोला गया उसकी जो इनकम है, इनकम कितनी है? 87,500। और उसका जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000। अगर हम यहां पर रेशियो लेंगे, रेशियो क्यों लेंगे? क्योंकि रेशियो से हमारी जो कैलकुलेशन है वो कैसी हो जाती है? आसान हो जाती है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो 125 चौके कितना हो जाएगा? 500। और 125 सत्ते कितना हो जाएगा यहाँ पर? 875। यानी कि इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आ गया वो 7:4 आ गया। हम ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगले साल उसकी जो टोटल इनकम में 33% की बढ़ोतरी हो गई, लेकिन उसका खर्च केवल 18% बढ़ा। तो उसकी जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा ये आपको बताना है। यानी कि आपको जो रिलेशन दिया है एक्सपेंडिचर और सेविंग में चेंज के बाद जो टोटल इनकम है इसमें कितने परसेंट का चेंज हो गया है? 33% का। अब हम ध्यान से देखेंगे, यहां जो हमने रेशियो निकाला है इनकम और एक्सपेंडिचर से, यहां से क्या क्लियर हो जाएगा? अगर उसका एक्सपेंडिचर कितना है? 4 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? इनकम से 4 खर्च कर दोगे तो बचत कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यहां पर बोला गया है कि इनकम में टोटल ओवरऑल चेंज कितना आया है? 33% का। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग में भी कितने का चेंज आया होगा? 33% का। यहां पर आपका खर्च कितना बढ़ गया? 18%। ये आपका जो एक्सपेंडिचर है ये बढ़ गया आपका 18%। आपसे पूछा गया है कि उसकी सेविंग यानी कि बचत में कितने परसेंट का चेंज आया होगा, ये आपको निकालना है। तो मैंने कल के सेशन में रिवर्स डेविएशन के 3 से 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करवाए थे। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी
कि यहाँ पर जो टोटल आपका चेंज हो रहा है, ये यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि अगर सेविंग में भी एवरेज के बराबर चेंज हो जाता और एक्सपेंडिचर में भी एवरेज के बराबर चेंज हो जाता, तो आपका या ऑलरेडी किसका ओवरऑल 33% का चेंज हो जाएगा। ये बात मैंने बहुत अच्छे समझाई। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, आपको ये बताना है कि इनकम में कितने का चेंज हुआ है। तो देखो 33% का एवरेज के बराबर चेंज हो तो आप क्लियर तरीके से कह सकते हो कि यहाँ पर 33% का चेंज हुआ है। लेकिन यहां ध्यान से देखोगे, यहां केवल 18% का चेंज हुआ है। 33 एवरेज से कितना कम हुआ है, तो आपका तुरंत जवाब आ जाएगा 15% कम हुआ है। लेकिन 15% किसका, 4 का। 4 का 15% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 60%। तो यहाँ जो कम हुआ है चेंज, ये जाकर के कहाँ हुआ होगा, सेविंग में। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 60%, लेकिन कितने पर, 3 पर। और इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20%। तो 33% आपका एवरेज के हिसाब से होना चाहिए था, और यहाँ एक्सपेंडिचर में आपका कम इंक्रीज हुआ है, तो ये जाकर किस में हो जाएगा, सेविंग में। तो 33 प्लस 20% यानी 53% क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनकी सेविंग में इंक्रीज हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक सीक्वेंस में हर एक बात को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको खुद से सॉल्व करने के लिए दिया था। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2021 में जो मंथली इनकम थी उसकी 18,600 थी, उसकी मंथली जो खर्च था वो 12,400 था। तो यहाँ देखो इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर हम रेशियो निकालने की बात करेंगे, तो यहाँ देखो 18,600 है, रेशियो 12,400। जब हम रेशियो लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 31 से कट जाएगा, 31 चौके 124, और 31 छक्के आपका 186, फिर 2 से और कट जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। कितना आ जाएगा, 3:2। यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग, अगर उसका एक्सपेंडिचर कितना है 2, तो सेविंग कितनी बचेगी, 1 बचेगी। बात को ध्यान समझना। अब उसकी जो मंथली इनकम है 2022 में, वो 15% बढ़ जाती है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में चेंज कितने का आ जाएगा, 15% का। क्योंकि जो इनकम में चेंज होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग में चेंज के बराबर होता है। ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। अगर उसका जो खर्च है वो 8% बढ़ गया, खर्च कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया, तो उसकी जो बचत है, उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, एवरेज ओवरऑल 15% का चेंज हो रहा है। अगर एक्सपेंडिचर में भी 15% का चेंज हो जाता, सेविंग में भी 15% का चेंज हो जाता, तो आप क्या कहते, सर 15% का चेंज हुआ है। लेकिन यहां पर तो आप ले सकते हो कि 15% का चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 से कितना कम हुआ है, 7 कम हुआ है। कितने पर, 2 पर, यानी 7 दूनी 14, यानी यहाँ 14% ज्यादा का चेंज हुआ होगा सेविंग में, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कम हुआ तो वो किस में हो जाएगा, ज्यादा, सेविंग में। बैलेंस ऐसे ही होगा, कितने पर, 1 पर, 1 से डिवाइड होगा तो 14%, यानी 15% प्लस 14%, यानी कितने का चेंज हो जाएगा सेविंग में, 29% का। कितने का चेंज, 29% का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ जाने चाहिए, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, करना सेम वैसे ही है, तो इसको यहां मैं आपको सॉल्व ना करवा के अगर आप खुद से इसको सॉल्व करोगे, तरीका आपको बता दिया है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि हम अपनी कैलकुलेशन को कितना फास्ट करें जिससे हमारा आंसर विद इन टाइम में फाइंड हो जाए। तरीका मैंने बता दिया है 2 क्वेश्चनों में। ये दोनों क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने सॉल्व करवाए हैं, सेम वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। करोगे, उम्मीद है अच्छे से आप इसको सॉल्व करोगे, और जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा टाइप है और इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं उसको बहुत ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया है कि एक एग्जाम में शामिल होने वाले लड़कों और लड़कियों का संख्या का जो अनुपात है 9:7 है। कितना है, 9:7 है। यानी कि लड़कों यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9:7 है। आपसे बोला गया पास करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, यानी जो पास हो जाते हैं
P4 पास हो जाते हैं, उनका रेशियो 3 रेशियो क्या हो जाता है 2 हो जाता है। अब ध्यान से देखो, आपसे और आगे एक लाइन बोली गई है जो इंपोर्टेंट है कि 60% लड़कियां एग्जाम में पास हुई। लड़कियां हैं कितनी 7, 7 का 60% निकालोगे तो कितना निकलेगा, आप ध्यान से देखो 6 7 42 यानी कि 4.2, कितना निकलेगा 4.2, यानी कि पास होने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है रेशियो में 2, और यहाँ पास होने वाली संख्या की लड़कियों की संख्या एग्जैक्ट क्या है 4.2, यानी कितने गुना, तो आप कहोगे 2.1 गुना। तो यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.1 गुना यानी 6.3। आपको निकालना है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 6.3 बॉयज कैसे हुए पास हुए हैं, बॉयज थे कितने 9, परसेंट में चेंज करोगे तो 100% से मल्टीप्लाई, एक डेसिमल से एक जीरो, फिर 9 7 63 और 10 7 70%, यानी कि जो बॉयज पास हुए हैं वो 70% पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्लास में 60% स्टूडेंट लड़कियां हैं। 60% का मतलब क्या होता है 3/5, यानी कि टोटल 5 स्टूडेंट हैं तो उनमें से 3 क्या हैं आपकी गर्ल्स हैं, ये बॉयज और गर्ल्स, यानी 60% लड़कियां यानी 3 लड़कियां, तो लड़के कितने होंगे 2 होंगे। लड़कियों की संख्या को लड़कों की संख्या से 30 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 30 ज्यादा है, और ज्यादा रेशियो में है कितनी 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, कितनी हो जाएगी 90, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60, कितनी हो जाएगी 60। किसी को कोई डाउट, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ 60 से 90 कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, और अगर हम टोटल स्टूडेंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। आपसे बोला गया है कि 30 लड़कों समेत 68% स्टूडेंट एग्जाम में पास करते हैं, 68% स्टूडेंट एग्जाम में पास करते हैं। तो पास ना होने वाली लड़कियों का परसेंटेज क्या है आपको बताना है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 150, 150 का आप 68% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इस तरीके से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 या 15, 5 दूनी 10, यहाँ 34 दूनी कितना हो जाएगा 68, तो 3 चौके 12 और 3 तिका 9, यानी 92 स्टूडेंट क्या हुए एग्जाम में पास हुए। लेकिन इसमें 30 लड़के भी हैं, क्या है 30 लड़के हैं, तो 30 लड़के अगर आप निकाल लोगे तो लड़कियां कितनी पास होंगी, यहां पर देखो 3 चौके 12, 3 तिका 9, 1 10, देखो यहां मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 चौके 12 और 3 तिया 9, 1 10, 102 स्टूडेंट क्या हुए टोटल पास हुए। इसमें 30 क्या है आपके लड़के हैं, तो अब बाकी के जो 72 बचेंगे, यानी कि जो 72 स्टूडेंट बचेंगे वो क्या होंगे आपकी लड़कियां पास हुई होंगी। आपको लड़कों से कोई मतलब नहीं है, लड़कियां थी कितनी पूरी 90, तो पास कितनी हुई है 72, तो 72 के बाद जो लड़कियां होंगी वो फेल हुई होंगी, लड़कियां कितनी बचेंगी 18, यानी 18 लड़कियां फेल हुई। आपको बताना है परसेंटेज, तो टोटल लड़कियां कितनी थी 90, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा 20% लड़कियां क्या हुई हैं उस एग्जाम में फेल हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दूर होती है। कंफ्यूजन कैसे दूर होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से थोड़ी लैंग्वेज को अगर चेंज करो तो फिर वहां पर स्टूडेंट को तकलीफ होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ कॉमन सेंस का काम है, यहाँ पर्टिकुलर आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तक आपने जो परसेंटेज में पढ़ा है उसके बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन में बोला गया कि एक चुनाव क्षेत्र में वोटर जो कुल वोटर है उनमें 45% पुरुष हैं, यानी मेल और फीमेल वोटर्स होंगे, जिनमें से 45% क्या है पुरुष हैं। 45% का मतलब क्या होता है 9/20, यानी कि 9 अगर आपके मेल हैं तो बाकी के 20 में से 9 कम हो जाएंगे तो कितना 11 क्या हो जाएंगे फीमेल हो जाएंगे। अगर 60% पुरुष अनपढ़ हैं, 60% पुरुष अनपढ़ हैं और 60% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो अनपढ़ महिलाओं की संख्या,
अब 60% पढ़ी हैं तो अनपढ़ कितनी हो जाएंगी 40%। तो ये महिलाओं का 40% निकालोगे तो ये अनपढ़ महिलाओं का संख्या आ जाएगी। आगे बोला गया है जो पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या से, पढ़े लिखे पुरुष, अब 60% तो देखो अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे 9 का 40%। अगर हम इनका रेशियो लेंगे तो पढ़े लिखे अनपढ़ महिलाओं से पढ़े लिखे पुरुषों का रेशियो आ जाएगा, यानी पुरुष पढ़े लिखे और महिलाएं अनपढ़, इनका रेशियो आपके सामने आ जाएगा। जब रेशियो लेंगे तो 40% से 40% क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रेशियो क्या आ जाएगा आपका 9:11। अब यहां पर बोला गया है कि पढ़े लिखे पुरुषों से अनपढ़ महिलाओं का रेशियो कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, तो देखो 2 ज्यादा है, कितने पर 9 पर। देखो ध्यान से, अनपढ़ महिलाओं की संख्या पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है, तो 2/9, और 2/9 का परसेंटेज में मतलब क्या होता है यहाँ पर 22.22%। क्या हो जाएगा 22.22%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। समझ में आया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने जो आपसे बोला था कि सक्सेसिव चेंज परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे और हर एक एग्जाम में। और यहां पर ये जो सक्सेसिव चेंज परसेंटेज है ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक का नाम लिखोगे। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, सक्सेसिव परसेंट चेंज। हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, हिंदी में इसको लिखोगे सक्सेसिव का हिंदी में मतलब होता है क्रमागत। क्या होता है, क्रमागत। और परसेंटेज का तो आपको बहुत अच्छे से पता है, प्रतिशत। और चेंज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। यानी कॉन्सेप्ट हिंदी में क्या बन जाएगा, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, यानी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपका परसेंटेज में तो लगेगा, उसके साथ साथ आपको इसको प्रॉफिट लॉस में भी हेल्प होगी। इससे आपकी मिक्सचर एलिगेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपको यहाँ सीआई और एसआई में भी इसका यूज होगा, यानी कि एक कॉन्सेप्ट आपके मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होगा। तो आप इसकी वैल्यू को समझ सकते हो, ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। तो बेहतर तरीके से आपको समझना है। जब तक मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन ना कर लूं तब तक आपको कोई डाउट नहीं पूछना है। जब मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लूं फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अब आपको जो भी डाउट हो उसको कमेंट में बताना है। फिर जाके आपको सारी बातें कमेंट में बताना है, आपके हर एक जवाब को बेहतर तरीके से दिया जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा बस। लेकिन पहले जब तक मैं एक्सप्लेन ना कर लूं तब तक आपको पेशेंस से समझने की कोशिश करना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले बेसिक मेथड आपको यहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड एक्सप्लेन करूंगा। बेसिक मेथड सभी स्टूडेंटों को आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर इनिशियल वैल्यू की बात करें, तो मैंने एक सिंपल सा डाटा ले लिया, कि 100 क्या है, यहां पर मैंने ले लिया 100 एक इनिशियल वैल्यू है। 100 क्या है, एक इनिशियल वैल्यू है। अब इस इनिशियल वैल्यू में सबसे पहले मैंने क्या किया, 10% का चेंज किया। कितना, 10% का चेंज किया, यानी इसको कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो देखो 100 को 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा आपका, 10 बढ़ जाएगा, यानी नंबर क्या हो जाएगा 110। ये बात आपको समझ में आई। फिर से मैंने क्या काम किया, इस नंबर को फिर से मैंने 10, अब मैंने बढ़ा दिया 20%, कुछ भी बढ़ा सकते हो, मैंने इसको 20% बढ़ा दिया। अब 110 को आप 20% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा, 110 का 20% निकालोगे तो 22 बढ़ जाएगा। कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 22 की, यानी नंबर अब क्या हो जाएगा आपका 132।
नंबर क्या हो जाएगा आपका 132। आगे देखो फिर से मैंने एक बार इसमें चेंज किया, अब मैंने नंबर को बढ़ा दिया 30%। नंबर को कितना बढ़ा दिया 30%। देखो 30% फिर से इंक्रीज कर दिया। अब कितना बढ़ जाएगा, तो 132 का 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 39.6। कितना बढ़ जाएगा 39.6। तो बढ़ के कितना हो जाएगा 171.6। कितना हो जाएगा 171.6। यानी ध्यान से देखो मैंने किया क्या है, मैंने यहां सिंपल सा एक इनिशियल वैल्यू एक डाटा लिया 100 को पहले 10% बढ़ाया, फिर जो आपकी वैल्यू बन गई उसको मैंने 20% बढ़ाया। कितना बढ़ाया 20% बढ़ाया। फिर उसमें जो वैल्यू आपकी बन गई उसको मैंने 30% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 30% बढ़ा दिया। और इन तीन चेंज के बाद 10%, 20% और 30% के बाद जो आपका नंबर बन गया वो बन गया कितना 171.6। यानी कि 100 से आपने लगातार आपने कंटिन्यू तरीके से 3 चेंज किए हैं, उस 3 चेंज से 100 से आपका नंबर 171.6 बढ़ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से कितना ज्यादा हो गया तो आप कहोगे सर 71.6 बढ़ गया। और जो नंबर 100 से कंपैरिजन किया जाए वो डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज हो जाता है। कितना हो गया 71.6% का चेंज हो गया। यानी आपके इनिशियल नंबर में कितने का चेंज हो गया है, आपके इनिशियल नंबर में 71.6% का चेंज हो गया। यानी ये आपकी क्या हो गई फाइनल वैल्यू हो गई। क्या हो गई फाइनल वैल्यू हो गई। यानी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू को कितना चेंज हो गया आपका 71.6% का। और ये चेंज क्यों आया, क्योंकि पहले आपने उस नंबर को 10% बढ़ाया, फिर आपने उस नंबर को 20% बढ़ाया, फिर आपने सेम उसी नंबर को 30% बढ़ा दिया। और इन तीन चेंज के बाद, इन तीन चेंज करने के बाद आपके उस नंबर में 71.6% का चेंज आ गया। यही आपका क्या है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसी को आप कहते हो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। ये है आपका बेसिक मेथड। ये क्या है आपका बेसिक मेथड। ये हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाती है। लेकिन इस मेथड से अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे लेकिन उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका खराब होगा। तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमने ये क्यों सीखी, ये हमने समझने के लिए सीखी, जिससे हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर रहे, आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे, सारी चीजें एकदम क्लियर रहे। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दिया, बेसिक बता दिया। ऐसा नहीं है कि सक्सेसिव चेंज परसेंटेज में आप हमेशा इंक्रीज करो, आप हमेशा डिक्रीज कर सकते हो, आप एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, आपके माइंड में जो भी आए वो आप कर सकते हो। लेकिन आप उसको सक्सेसिव चेंज से क्या निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट से उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो कि उस नंबर में कितने का चेंज हुआ है और वो फाइनली वैल्यू आपकी क्या बन गई है। बात को ध्यान समझना, ये बेसिक आपको समझ में आ गया। अब इसमें देखो इसकी दूसरी मेथड, इसकी जो दूसरी मेथड है वो क्या है आपकी रेशियो मेथड। क्या है आपकी रेशियो मेथड। कम से कम 3 से 4 मेथड में आपको बताने वाला हूं और आपको हर एक मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। रेशियो मेथड की अगर हम बात करेंगे तो वो भी देखो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए अब नंबर ले लिया, इनिशियल वैल्यू ले ली, इनिशियल वैल्यू में मैंने ले लिया n, कोई एक नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया n। क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया n। अब इस नंबर को हमें फाइनल वैल्यू में चेंज करना है। तो हम बेसिक से तो करना सीख गए, क्या करना सीख गए, बेसिक से करना सीख गए, लेकिन अब हमें करना है रेशियो से। और हमें अपने n में पहले 10% का चेंज करना है, फिर 20% का चेंज करना है, फिर कितने का करना है 30% का चेंज करना है। 3 चेंज के बाद हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो क्या होगा और हमारे उस फाइनल नंबर में कितने परसेंट का चेंज होगा ये हमें निकालना है। इसको हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो, रेशियो मेथड से करेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। फाइनल वैल्यू में आपका अगर नंबर n है तो ये n तो रहेगा, n तो आपका रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा वो ध्यान से देखो।
पहले अगर आप 10% का चेंज करते हो, 10% का क्या मतलब होता है, देखो 10% को आप दो तरीके से लिख सकते हो। किसी नंबर में आपको 10% का चेंज करना है, जैसे किसी नंबर में आपको 10% का चेंज करना है, एक्स एक साइड में देखो आप समझ लो, जैसे आपके पास कोई नंबर है एक्स और इसमें आपको 10% का चेंज करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट में ये आपको बहुत अच्छे से सिखाया था कि किस तरीके से आपका मल्टीप्लाई फैक्टर बनता है। तो आप इसमें 10% का चेंज करोगे तो वो एक्स नंबर तो रहेगा, लेकिन एक्स का 10% भी क्या हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। तो यहां से आप एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10%। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10%, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10%। या आप इसको क्या लग सकते हो, 1 को 100%, 1 को 100% प्लस 10%, यानी यहां पर क्या हो जाएगा 110%। आप यहां पर इसको और अच्छे से लिख सकते हो, एक्स गुणे क्या हो जाएगा 110 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या हो जाएगा एक्स इंटू 11 बटे 10। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इसी को क्या लग सकते हैं, एक्स इंटू 11 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.1 आ जाएगा, यानी एक्स का कितना गुना बढ़ जाएगा, 1.1 गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ध्यान से देखो, अगर हम अपने नंबर को 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो 10% का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, कितना हो जाएगा 1/10। चेंज प्लस में हुआ है तो ऊपर प्लस साइन आ जाएगा, यानी अगर नंबर आपका 10 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। यानी अगर नंबर n है तो n से 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो में क्या हो जाएगा 11/10। क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या आप इस बात को समझ पाए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सारी चीजें एकदम तरीके से समझ में आ रही हैं। ऐसे ही आप देखो, अब आपका ये नंबर बन गया, अब इस नंबर में आपको, अब इस नंबर में ये आपका पहले n था, फिर आपने 10% का चेंज किया तो नंबर बन गया n इंटू 11/10। अब इस नंबर को आपको 20% बढ़ाना है, 20% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में 1/5, चेंज प्लस में हुआ है, यानी नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा, जो आपका नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 से 1 6/5, क्या हो जाएगा 6/5। समझ में आया। अगली अगर हम बात समझेंगे, 30% का मतलब क्या हो जाएगा 3/10, क्या हो जाएगा 3/10, चेंज प्लस में हुआ है। तो यहाँ पर अब आपका जो नंबर बन गया था, इसका नया नंबर क्या हो जाएगा 10 से 3 बढ़ जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, इतनी बात में आपको 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें पहले क्लियर हो चुकी है। अब यहां पर ये आपकी कौन सी वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, दोनों वैल्यू का आप रेशियो ले लो। देखो n से n तो आपका कट जाएगा, कितनी बार, एक बार। यहां पर देखो सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट रहा है तो 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा आपका, एक रेशियो, ऊपर देखो 11 तिया 33, 33 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 3 42, यानी 429, और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 25 25 और 10 250। और इस रेशियो को अगर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 रेशियो 429। यानी यहां से क्लियर हो गया, अगर हमारा इनिशियल नंबर, अगर हमारा इनिशियल नंबर 250 होता, अगर हमारा इनिशियल नंबर 250 होता तो इसमें तीन चेंज कौन कौन सी, 10%, 20% और 30%, इन तीन चेंज के बाद जो हमारा नंबर होता वो कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 429 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, तो आप यहां से तुरंत जवाब निकालोगे कि सर ये 9 बढ़ गया, 5 7, 179 वो नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 250 से 250 पर 179 बढ़ गया, यानी 179 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 250 यहाँ बेस में आ जाएगा। परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में बन जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 4%, और 25 से इसको काटोगे तो 10 आ जाएगा, 4 9 36 6 और 4 7 28 28 28 और 3 31 और 4 और 3 7, यानी 716% को 10 से डिवाइड करोगे तो 71.6% क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। यानी चेंज कितने का होगा, चेंज कितने का होगा, चेंज हो जाएगा आपका 71.6% का। किसका हो जाएगा 71.6% का। क्या आपको ये तरीका समझ में आया। यहां पर जब आपने इसको बेसिक से किया था, जब आपने बेसिक से किया था
तब भी सेम चेंज कितना आया था, 71.6% का। यहां आपने इसको रेशियो मेथड से किया तब भी आपका आंसर कितना आया, 71.6%। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको कितने स्टेप करने पड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर चेंज की बात करोगे तो केवल इतना स्टेप आपको करना है, इतना सा आपको स्टेप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपका टाइम बच जाएगा। अब इसको और बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो, यहाँ और अच्छे से आप कर सकते हो। जैसे पहले नंबर को आपने कितना बढ़ाया, 10%, यानी नंबर आपका क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। फिर आपने 20% बढ़ाया तो 5 से कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। फिर आपने उसी नंबर को 30% बढ़ा दिया, यानी नंबर कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, सीधा सा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 10 पंचे 50 पंचे 250, रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 429। कितना हो जाएगा, 429। अभी भी नंबर कितना बढ़ गया है, 179। और चेंज की बात करोगे तो 179 बटे कितना हो जाएगा, 250। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हो, इंटू में 100%, तो कितना का चेंज आ जाएगा आपका, 71.6% का। यानी ये और छोटा स्टेप हो गया आपको एग्जाम में करने के लिए। क्या हो गया, और छोटा स्टेप हो गया एग्जाम में इसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए। बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो रेशियो में आप दो तरीके से कर सकते हो। रेशियो का बेसिक आपका ये रहा और स्मार्ट तरीका आपका ये रहा। आप इस तरीके से करोगे, एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। सारी चीजें समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? तो सबसे पहले आपकी पहली मेथड हो गई बेसिक, और दूसरी मेथड आपकी क्या हो गई यहाँ पर, रेशियो मेथड। दोनों क्लियर है? एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं कि अगर आपके सामने आ गया तो रेशियो से कैसे करोगे। जैसे मैंने कहा आपसे कि पहले मैंने नंबर को 37.5% इंक्रीज किया, कितना बढ़ाया, 37.5%। फिर मैंने सेम इसी नंबर को 16.66% और इंक्रीज कर दिया। फिर मैंने सेम इसी नंबर को 12.5% का चेंज कर दिया। तो हमारे नंबर में कितने परसेंट का चेंज आएगा, वो नंबर कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। ध्यान से देखो, रेशियो मेथड से करेंगे, सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। 37.5% का मतलब क्या होता है, ये आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसका मतलब होता है 3/8, इसका मतलब क्या होता है 1/6, और इसका मतलब क्या होता है 1/8। ये सभी फ्रैक्शन आपको आना चाहिए। यानी रेशियो से हमने क्या सीखा, अगर नंबर 8 है तो बढ़ करके कितना हो जाएगा, 11। अगर नंबर 6 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 7। अगर नंबर 8 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा आपका, 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, सीधा 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे 3 से कट जाएगा 2 आ जाएगा, और 3 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, 128 रेशियो। यहाँ 77, 77 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 3 सत्ते 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23, यानी 231। यानी आपका नंबर अगर 228 होता तो तीन चेंज के बाद, इन 3 चेंज के बाद वो कितना बन जाएगा, 231। कितने का चेंज आ जाएगा, तो आपका हो गया 3 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करोगे तो 128 बेस में आ जाएगा, और किससे मल्टीप्लाई, 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ चेंज भी आपको समझ में आ जाएगा। 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25%, यानी 25 दिया 75%, डिवाइड में क्या हो जाएगा, 32, 32 दूनी 64, कितना बचेगा, 11, 110 हो जाएगा। 32 चौके 32 दिया कितना हो जाएगा, 92, चौके में ज्यादा हो जाए दिया, यानी लगभग 2.3% का इसमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप 37.5% का, फिर 16.66% का, फिर 12.5% का, 3 क्रमागत चेंज करते हो तो उस पूरे नंबर में 2.3% का चेंज आ जाएगा। ये आपने रेशियो मेथड से कर लिया छोटे से टाइम में। इसको सॉल्व करने में आपको 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से अगर प्रैक्टिस हो जाएगी। बात समझ में? अभी क्वेश्चन भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, लेकिन एक आपका क्लियर हो गया, इसमें डाउट तो नहीं है? अब देखो नेक्स्ट और इंपोर्टेंट मेथड, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसको समझो।
इसको समझो, ये आपकी जो मेथड होने वाली है इसका नाम है फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड? फॉर्मूला मेथड। पहले मैंने बेसिक कंप्लीट करवाई, फिर मैंने रेशियो कंप्लीट करवाई, अब तीसरी और इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगी? फॉर्मूला मेथड। ध्यान से समझो, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, उस नंबर में हम x% और y% का चेंज करना चाहते हैं, तो हमारे उस नंबर में नेट चेंज कितना आ जाएगा? यहां डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस बाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और इस पूरे का परसेंट। ये क्या हो जाएगा? अगर आपके पास कोई नंबर है, उस नंबर में आप दो कंटिन्यू चेंज करना चाहते हो, x% का और y% का। अब एक्स वाई के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, तो उसमें जो नेट चेंज आएगा वो कितने का आएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और पूरे का परसेंट, इतना चेंज आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर डायरेक्ट हमें नहीं आएगा समझ में, आप इसका सबसे पहले प्रूफ दो। आपके पास क्या ऐसा प्रूफ है कि आप इसको सेटिस्फाई करवा सकते हो? तो मैंने प्रूफ तो बहुत पहले दे दिया था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो स्टूडेंट के माइंड में तुरंत हिंट हो गया होगा कि किस तरीके से इसका प्रूफ आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने नंबर ले लिया 100, मैंने नंबर क्या ले लिया? 100। अब इस 100 में अगर मैं कितने का चेंज कर दूं? x% का चेंज कर दूं, x% का चेंज कर दूं, तो नंबर कितना बन जाएगा? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम किसी नंबर को किसी परसेंट से चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या हो जाएगा। जैसे 100 आपका नंबर है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस क्या आ जाएगा? x%। चेंज करेंगे प्लस में तो प्लस आएगा। अब x% को आप और अच्छे से लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x/100, इतना चेंज आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, चेंज होने के बाद आपका नंबर क्या बन जाएगा? आपका नंबर बन जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस यहां अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? आपका x, यानी ये आपका 100 में x% के बाद जो आपका नंबर बन जाएगा वो ये हो जाएगा। बात को ध्यान से समझना। अब इस नंबर को, जो आपका नंबर बन गया, इसको हम y% इंक्रीज करते हैं। कितना इंक्रीज करते हैं? y% का इंक्रीज करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसका क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा? फिर से हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आ जाएगा? देखो, ये तो आपका 100 प्लस x है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर y% बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 प्लस y अपॉन 100, क्या हो जाएगा? y अपॉन 100। ये बात आपको समझ में आई? अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 100 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस, फिर y अपॉन 100 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो y आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, x से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा, फिर x का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का x बाई अपॉन 100। बात को ध्यान से समझना। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। ये नंबर क्या बन गया? 100 प्लस बाय x प्लस, x को पहले लिख दो, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। अब ध्यान से देखो, आपने अपने नंबर 100 में आपने जो नंबर लिया था 100, इसमें पहले x% का चेंज किया, फिर इसमें y% का चेंज किया, तो नंबर बन क्या गया? 100 प्लस x प्लस y प्लस एक्स बाई अपॉन 100, ये नंबर बन गया। यानी 100 से कितना ज्यादा बन गया? तो आप कहोगे 100 से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। और जो 100 से ज्यादा होता है, जिसका बेस 100 होता है, वो डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज हो जाता है। यानी ये कितने का चेंज हो गया? x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100% का इसमें क्या हो गया? कंप्लीट चेंज आ गया। यानी नेट चेंज कितने का आ गया? नेट चेंज आ गया आपका यहाँ पर कितने का? x प्लस वाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100% का यहाँ पर चेंज आ गया। तो यही फॉर्मूला क्या मैंने नहीं लिखवाया था आपको? मैंने जब डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया तब मैंने आपको यही नहीं लिखवाया। ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ये उसका क्या हो गया? ये उसका हो गया प्रूफ। तो मैं तो आपको सारी बातें विथ प्रूफ के क्लियर करवाना चाहता हूं।
और विथ प्रूफ के साथ कंप्लीट तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने के बाद, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाने के बाद, हर एक टाइप के क्वेश्चन को लेंदी तरीके से और स्मार्ट तरीके से डिफरेंस बताते हुए सॉल्व करवाने के बाद अगर अच्छे से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई में पहले लापरवाही कर चुके हो या अभी आप लापरवाही कर रहे हो। तो आप अच्छे से अगर हर एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को और हर एक टॉपिक को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, बेहतर तरीके से आप मेहनत करो, सारी चीजें बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। जिस तरीके से मैं आपके सामने बिल्कुल एक रिदम में सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, वैसे ही आपके माइंड में वो सारी बातें बिल्कुल हूबहू बैठती जाएंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतने बेसिक तरीके से और एडवांस लेवल तक पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों से लेके एक टॉप लेवल तक की जो चीजें हैं उनको समझने में आपको अपने माइंड पर थोड़ा भी जोर ना देना पड़े। सारी चीजें एक सीक्वेंस में बेहतर तरीके से बहुत अच्छे से मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूं। बात को ध्यान से समझना। इसके बाद भी अगर आप कहोगे कि सर मुझे मैथ कठिन लग रहा है, हमसे मैथ नहीं हो पा रहा है, तो फिर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। अगर आपने इतनी कोशिश के बाद, अच्छे से मेहनत करने के बाद अगर आपका 0% आप पे चेंज हो रहा है मैथ के लिए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अब इस लाइन में अपना टाइम खराब मत करो। अगर आप में चेंज नहीं हो रहा है, आपको इतने अच्छे से पढ़ाने के बाद और आपको खुद मेहनत करने के बाद खुद में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो फिर या तो आपको कोई और प्लेटफॉर्म देखना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा कि इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप अगर चेंज नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतनी लापरवाही कर चुके हो कि अब उस लाइन को आपको पकड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और जब आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा तो फिर उस सफलता का कोई मतलब है नहीं। क्योंकि सफलता समय पर आपको मिल जाए वो सही बात है, वो आपके काम में आएगी, उससे आप बहुत कुछ आगे कर पाओगे। लेकिन जब सफलता आपको आपके समय के बहुत बाद मिले तो फिर वो सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको सफलता मिलना चाहिए, और वो समय के अंदर मिल जाए वो सबसे बेस्ट बात है, वो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपको वो कैसे मिलेगी? कंटिन्यू मेहनत, कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू रिवीजन से मिलेगी, और आप में इसके बाद जो चेंज आएगा उसके कॉन्फिडेंस से मिलेगी। क्योंकि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप कितने भी अच्छे से कॉन्सेप्टों को क्लियर कर लोगे, आप उतने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अंदर कॉन्सेप्टों को सीखने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन से लड़ जाओ। आपको कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए आप उसको देखते ही सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो कि आपने कॉन्सेप्ट तो सीखा है, क्वेश्चन को देख के अपने माइंड में ऐसे सोच रहे हो कि क्या ये क्वेश्चन उस मेथड से हो सकता है, क्या ये होगा कि नहीं होगा, आगे हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, ये आपका अपने अंदर का डर है। अभी आपके अंदर से वो मैथ का डर नहीं निकला है जो आपके अंदर से निकलना चाहिए। तो डर कब निकलेगा? जब आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हर एक क्वेश्चन से लड़ने की कोशिश करोगे, तभी जाके आपके अंदर का जो मैथ का डर बना हुआ है वो पूरी तरीके से गायब होगा। तो उसको सबसे पहले आप लोग गायब करो, उस मैथ के फोबिया को, उस मैथ के डर को अपने अंदर से पूरी तरीके से खत्म करो। वो ऐसे ही खत्म नहीं होगा, वो आपको बहुत अच्छे से अपने साथ ईमानदारी से मेहनत करने से सारी चीजें खत्म होंगी। समझे? तो आप हर एक चीज से लड़ना सीखो, हर एक चीज में मेहनत करना सीखो, तभी जाके आप अव्वल बनोगे, तभी जाके आप अच्छी मेहनत से अपनी सफलता का मुकाम हासिल करोगे। सफलता तो मेहनत से ही मिलती है। आप मेहनत करोगे, हर एक दिन अपने आप में चेंज करोगे, सफलता कहाँ जाएगी? सफलता आपके लिए ही तो बनी है। जो मेहनत करता है उसी के लिए तो सफलता बनी है, जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए तो कुछ बना ही नहीं है। क्योंकि मेहनत ना करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। क्या है? जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जैसे कंपटीशन में अगर आप लोग देखना चाहो तो जो कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कौन सी पोस्ट मिलती है? उनको एमटीएस में पोस्ट मिलती है। क्योंकि जो टॉप लेवल पे पढ़ने वाले होते हैं, जो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लेने वाले होते हैं, वो सीरियल में सिलेक्शन लेते हैं, वो सीरियल की टॉप लेवल की पोस्ट में सिलेक्शन लेते हैं, वो एमटीएस में जॉब नहीं लेंगे। वो मल्टीटास्क जो काम करने वाले एक प्यून के तरीके से आपको पोस्ट मिलने वाली है उसको वो नहीं लेंगे। तो ये किसको मिलेगी? जो कम पढ़ने वाले हैं। तो यहां से क्लियर हो गया कि मेहनत करने वालों को वो मिलता है जो किसी को नहीं मिलता है, और मेहनत ना करने वालों को केवल उतना ही मिलने की संभावना है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं।
बात समझ में आई? तो मेहनत करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी लो। तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सक्सेसिव चेंज परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझाया है। ये आपकी बेसिक मेथड है, ये आपकी रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड को भी मैंने दो तरीके से आपको बता दिया। रेशियो में बेसिक भी बता दिया और यहाँ स्मार्ट तरीका बता दिया। इसमें भी मैंने एक एग्जांपल लिया है और अच्छे से उसको समझाया भी है कि आप कैसे कोई चेंज निकाल सकते हो। उसके बाद मैंने सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ इसका जो फॉर्मूला मेथड है इसको भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसका यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिया है। सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है? एकदम शार्प तरीके से आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास एक नंबर है, 10% का चेंज करना है उसमें और हमें 5% का चेंज करना है। तो हमारा जो नंबर होगा उसमें टोटल कितने परसेंट का चेंज आ जाएगा? तो आपका फॉर्मूले से क्या बन जाएगा? 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5/100। बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 और 5 15 प्लस यहाँ पर देखो 50 दूनी 100, यानी 1 को 2 से भाग करोगे तो 0.5, यानी 15.5% का उस नंबर में टोटल चेंज आ जाएगा। सेकेंडों में आप आंसर निकाल लोगे। बात क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपने सेशन को आज यहीं पर रोक देंगे। अभी इसमें 3 से 4 कॉन्सेप्ट और हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनको कल देखेंगे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक नंबर को पहले 5% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है? 5%। फिर उसी नंबर को 15% और बढ़ाया जाता है। ओरिजिनल नंबर में कुल कितने परसेंट का बढ़ोतरी होगी आपको बताना है। ध्यान से देखो, किससे? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फॉर्मूले से। इसको कैसे करोगे? 5 प्लस 15 प्लस क्या हो जाएगा? 5 गुणे 15/100, इसका पूरे का परसेंट। 15 और 5 20, 15 और 5 20, और यहाँ 75 को 100 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.75। तो 20.75% का क्या हो जाएगा उसमें टोटल चेंज। अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है? x प्लस x बाई अपॉन 100 और इस पूरे का परसेंट। इस फॉर्मूले का यूज किया आपने और यहाँ पर इसको सेकंडों में निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। समझ में आया? फॉर्मूला सीखोगे, सेकंड में आपके आंसर आएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक पहले दे चुका हूं और एक और क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंटों के पहले 2 से 3 क्वेश्चन छूट गए हैं। उसके छूटने की एक ही वजह है कि अब मैं जो सेशन है, मैं एक दिन पहले ही आपको रिकॉर्ड करके रख रहा हूं। जैसे ये जो सेशन है आपका ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड हो चुका है, अब कल जो सेशन होगा वो आपका नेक्स्ट डे का रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए वो पहले वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। आपका पूरा टॉपिक जब फिनिश हो जाएगा तो आपके जितने क्वेश्चन रह रहे पूरे क्वेश्चन को एक साथ मैं एक सेशन से सॉल्व करवा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि लाइट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है, इसलिए मैं ऑलरेडी एक सेशन को अपलोड करके रख रहा हूं कि आपका सेशन स्किप ना हो। बात समझ में आ गई? तो आज के सेशन में आपको कितना अच्छे से समझ में आया है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सेशन कैसा लगा है, आपको मेरी मेहनत किस तरीके से हेल्पफुल हो रही हो, ये सारी बातें आपको कमेंट में जरूर बताना है। अपने सजेशन, अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, जिससे मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं बहुत अच्छे से काम कर पाता हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।